स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो फोर टाइम ब्लिंक के बारे में है। और इसमें आने वाले फॉल्ट जो होते हैं, फोर टाइम ब्लिंक नॉर्मली पैनल साइड होती है, लेकिन हम चेक कर लेंगे क्या किस साइड में है। पहले देख लेते हैं क्या है फॉल्ट इसमें। मोहिंद भाई आप चला के दिखा दो। नहीं, वो टीवी चालू कीजिए। इस इस टीवी में बैकलाइट आती है और फिर थोड़ी देर में ही चालू होने के बाद ये फाइव टाइम में जाता है। इसको ऑन कीजिए ज़रा। अभी लास्ट टाइम फोर टाइम में गया था तो इसमें प्रॉब्लम अभी स्टैंड बाय में है। देखो, ये अभी मैं ऑन करूँगा तो ये येलो लाइट ब्लिंक कर रही है, फिर स्टडी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टडी होने के बाद ये ब्लिंक कर रहा है, फोर टाइम ब्लिंक। ठीक है, काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार ब्लिंक करता है ये। और हम डिस्प्ले की केबल निकाल दें उसके बाद क्या होता है, तो अभी पावर केबल आप निकाल दीजिए। यहाँ पे पैनल प्रोटेक्शन में जा रहा है या नहीं देखने के लिए यहाँ पैनल की जो केबल है वो हमने निकाल दी है। अभी आप चालू करो। ये ऑन हो गया है। लास्ट टाइम गया था फोर टाइम में, तो इसे ऑन करना होगा। ये देखो, ये ऑन तो हो जाता है। अब इसके बाद ये स्टडी रहेगा अगर जो हमने केबल निकाला उसके बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैकलाइट भी यहाँ जल चुकी है, छोटे छेदों के थ्रू आप देख सकते हैं। और यहाँ येलो लाइट स्टडी रहती है। तो ये एकदम क्लियर है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है पैनल साइड जाने के बाद हो रही है। पूरी डिस्प्ले असेंबली खोलकर चेक कर लेते हैं आखिर इसमें दिक्कत कहाँ पर है। ये इसका पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड और डिस्प्ले में जाने वाली जो केबल है आप देख सकते हैं। इसमें हम दूसरी डिस्प्ले भी नहीं डाल सकते, अगर जो ख़राब हो जाए तो डिस्प्ले सेम ही डालनी पड़ेगी। देख लेते हैं इसे ओपन करके डिस्प्ले असेंबली पूरी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, कमेंट करते रहिए। हम अभी यहाँ पर जगह बना लेते हैं ताकि इस टीवी को खोला जा सके। इसकी ज़रूरत है नहीं। दोस्तों, अभी तक हमने पैनल डिस्प्ले साइट खोल के देखा भी नहीं है और सीधा आपके सामने लाइव आया है। तो प्लीज़ इसकी कदर कीजिएगा, लाइक भर भर के कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज ये आपके मतलब की चैनल है। अभी हम पूरी जगह खाली करके आपको बताने के लिए डिस्प्ले असेंबली खोलकर देखेंगे। पहले तो हम केबल वगैरह चेक कर लेंगे, फिर बाद में डिस्प्ले असेंबली खोलें। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सभी लाइक कीजिए, ताकि मुझे उससे क्या है एक पावर मिलती है लाइक से। आपको नहीं समझ में आएगा कैसे पावर मिलती है, लेकिन पावर मिलती ज़रूर है। आप लाइक कीजिए यहाँ पे भी, और फिर बाद में जैसे आप YouTube के नीचे देखोगे यहाँ भी लाइक बटन है, तो उसे भी दबा दीजिएगा। यहाँ बता दो, आप कैमरा लेके आ जाएगी अभी। सबसे पहले यहाँ पे बंद होने से पहले सप्लाई यहाँ चेक करेंगे पहले। ओके,
क्या सप्लाई यहाँ पहुँचती है या नहीं पहुँचती। ठीक है, 5 लाइक है, 18 लोग देख रहे हैं, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है दोस्तों। लाइक नहीं करोगे तो गब्बर आ जाएगा। बहुत नाइंसाफ़ी है, बोलने वाला वो गब्बर ही था ना। ठीक है, इसके वोल्टेज चेक करेंगे पहले हम। हमें यहाँ पर सप्लाई चेक करनी है पहले पैनल की, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। हमें डायोड टेस्ट भी ले लेते हैं इस लाइन की पहले, उसके बाद फिर चालू करेंगे। 0.162 और लगाने के बाद की भी डायोड टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर से डायोड टेस्ट 0.162 था, लगाने के बाद क्या है स्थिति, 0.162 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी हम अब केबल लगा के फिर से चेक कर लेते हैं। वोल्टेज देखेंगे हम जिस समय पे स्टार्ट करते हैं, तो हमारा मीटर ऐसी जगह पे रखते हैं कि आपको एकदम क्लियर दिखे। ग्राउंड की जो केबल है उसे हम फिक्स कर देते हैं ताकि एक ही हाथ से काम हो जाए स्विच ऑन करने का भी। ठीक है, तो हमने लास्ट बंद किया था तब ऑन पोजीशन थी। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सप्लाई आती है या नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है। रिले की आवाज़ आई टक करके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज पहुँचते नहीं है। तो अभी हम इस केबल को निकाल कर चेक करेंगे। मैंने पावर बंद कर दिया था केबल निकालते समय, इसे नीचे रख देते हैं। अब फिर से चेक करते हैं क्या यहाँ पर सप्लाई बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ आप देख सकते हैं सप्लाई नहीं बनती है। ओके, तो इस सप्लाई पे हमें काम करना है अभी। तो हम चेक करेंगे ये सप्लाई कहाँ से आती है। ओके, अभी हम मदरबोर्ड को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो इसको खोलना है सभी। लाइए मेरे हाथ में दो। हम पावर सप्लाई यूनिट और ये मदरबोर्ड और सेंसर यूनिट इसको टेबल पे रखेंगे और टीवी को हटा देंगे। पहले हमें सप्लाई लेके आना है इधर कैसे भी। ठीक है, उसके बाद आगे बात देखेंगे कि क्या होता है इसमें। अब देखो इसको आप खींचो बोर्ड को आराम से, देखना उधर पावर होगा, वो चलेगा आराम से, मेरा मॉनिटर संभाल के। तो अभी हम यहाँ पे ट्राइपॉड रख देते हैं। पहले हमारा ग्रीन बोर्ड ले आइए आप, ग्रीन बोर्ड में वो वाला बोर्ड। मेरे को लगा पावर सप्लाई इस साइड रख रहा हो मैंने हाथ हटाया। तो फिर ट्रेस फर्स्ट हमने ट्रेस करना है। पहले ट्रेस करके आपको मैं बताऊंगा, सब कुछ आपके सामने लाइव हो रहा है, तो
समय लगेगा इसमें। आप यहाँ पे गोविंद भाई आप जरा चेक करके बताइए कि हम कहाँ पर है कैमरा में। कैमरा में वो पोजीशन रखना जैसे कि हम जो दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो है प्लस सप्लाई इट इज कमिंग समवेयर फ्रॉम हियर, सो वी विल चेक इट। देखो ये डीसी टू डीसी आईसी है इधर, तो सभी सप्लाई जो है इसी में से बन के जा रही है। लेकिन इसको इनपुट 12 वोल्ट जरूर मिलते होंगे, वो सब कुछ चेक करना है अभी। 8191, चलिए देख लेते हैं हमारे पास देर आप कीबोर्ड ये कनेक्टर लगा लो, इस साइड रख करो, इसको घुमा दो। अभी तो फुल चार्ज होगा ये, 3 4 और 5 इसका है 25 पॉइंट और ये ग्राउंड है। ओके, तो हम 12 वोल्ट पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। अभी है ना 12 वोल्ट तो आ ही रहे होंगे, बिकॉज हमने पावर ऑन भी डायरेक्ट करके रखा हुआ है। अभी तो ये बंद भी हो जाए तो भी 12 वोल्ट रहने चाहिए इधर। लगाओ, 1 मिनट, 4 और 5 करी। हाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं ना, ये दिखा दो हमारे श्रोतागणों को। ठीक है, हम
इसकी कनेक्टर की पिन नंबर 4 और 5 पे यहाँ पर, ठीक है। वो उसमें वही कनेक्टर दिख रहा है ना, देखो ये गलत हो गया है, ये आपको ये वर्टिकल लाइव है, वर्टिकल रहेगा आपका, ठीक है। पास में से ले लो, उसको मुड़ा सकते आ गया सीधा। हो। ओके, ये 12 वोल्ट 4 और 5 नंबर की पिन पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये 12 वोल्ट हमको यहाँ भी चेक करना है मदरबोर्ड पे पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मदरबोर्ड पे भी पहुँच रहे हैं। अभी हम ये डीसी टू डीसी आईसी में इनपुट देखेंगे क्या 12 वोल्ट पहुँचते हैं। तो वो ढूंढ लेते हैं वो पिन, पहले 12 वोल्ट इनपुट की डीसी टू डीसी की। तो मैं यहाँ पावर बंद कर दूंगा। ओके, पावर बंद करके यही चेक करना है ये सब। तो 4 और 5 नंबर की पिन देखो यहाँ पर, अब यहाँ से मेरे को ट्रेस करना है कौन सी पिन है, हमेशा बंद करके ही करना है क्या। ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद इसमें से आउटपुट निकलना चाहिए जो नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। आउटपुट नहीं निकला है, जबकि 12 वोल्ट तो पहुँच रहे हैं, फिर भी 12 वोल्ट से आउटपुट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी फॉल्टी है। चलिए अब चेक करते हैं दोबारा। अभी देखो बिना केबल के आप केबल नहीं लगाओगे तो ये प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। ये जैसे ही पैनल से कनेक्शन में जाएगा ना, तो पैनल को सप्लाई नहीं पहुंचने का 4 टाइम ब्लिंक एसओएस कोड जाएगा जो प्रोसेसर में, और 4 टाइम ब्लिंक जाएगा, ठीक है। तो हमें अब चेक करना है ये जो डीसी टू डीसी आईसी है उसमें इनपुट तो हो रहा है, लेकिन क्या पैनल स्विच, इसमें पैनल स्विच जरूर होगी जिससे कि ये बूस्ट सप्लाई बड़ी सप्लाई बनती हो। ये 12 वोल्ट नहीं होंगे, 17 वोल्ट के करीब होंगे इसमें से आउटपुट। तो अभी हम 2 मिनट इसी में रहने दो, हम ढूंढ लेते हैं। ये वो वाला है ना, मेरे को याद रखना है कौन से पेज पे था। पेज नंबर 34। क्या पानी की भी निकाल लिया होता तो अच्छा था। एट 8001 प्रोसेसर का है। This is 4800।
तो अभी मैं डेटा शीट के साथ ही आपको बता दूं, इसमें ये आईसी है डीसी टू डीसी, ठीक है। इसमें इनपुट जो है ना वो कैसे हो रहा है वो सब कुछ मैं पूरा डेटा शीट आपको समझा देता हूं पहले। ये लाइव आपको पैनासोनिक की रिपेयरिंग में बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकॉन 12 वोल्ट जो है ये यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। इन जगहों पर से पिन नंबर 12, 13 एंड 14 में, 12 एंड 13 में माफ़ कीजिएगा। AVDD आउटपुट है 14, ओके। जो हमने चेक किया था AVDD सप्लाई जो पैनल में जा रही थी वो कौन सी है वो देख लेते हैं पहले। पैनल की सप्लाई की पिन हम चेक कर लेते हैं कौन सी है। अभी हमने बंद रखा हुआ है टीवी को, ठीक है। हम कंटिन्यूटी में, आप यहाँ भी दिखा दो पैनल की सप्लाई पिन कौन सी है। पहले ही हमने पता लगा लिया था कि DC टू DC IC इधर है, ओके। तो ये पिन से आउट हो रहा है, ये अब हमें चेक करना है कि ये पिन कौन सी है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट पिन यहाँ पर है, देखो ये गोल मार्क दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड, थर्ड, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पिन की एक साइड है, ठीक है। देख लेते हैं इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। स्विच 1 एंड स्विच 2 इनपुट DVDD आउटपुट 2.5 वोल्ट एंड 2 और 3 पे शॉर्ट है, तो 2 और 3 शॉर्ट है, तो हम सही जा रहे हैं। फिर बाद में 11 12 13 14 15, 15 नंबर है शायद, एक मिनट फिर से चेक करेंगे। ये 11 है, 12 13 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर हो गया AVDD, ठीक है। पता चल गया हमें AVDD सप्लाई की आउटपुट पिन जो है ना वो 14 नंबर से। तो यहाँ दिखा दो अब, तो कैसे बन रहा है ये स्विच के थ्रू 14 वोल्ट सप्लाई बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बन रही है। तो उसका रीज़न हम देखेंगे। इसमें एनेबल पिन पे वोल्टेज चेक करना है हमें, ये एनेबल 1 एंड एनेबल पिन, ठीक है। इन दोनों पे हम वोल्टेज चेक करेंगे क्या वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। इनपुट तो हम 12 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट, बाकी उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है उसका। अभी हमें सिर्फ देखना है एनेबल 1 एंड एनेबल 2 पे वोल्टेज क्या है, ठीक है। सो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कौन सी पिन है वो, उसके बाद फिर आप बताते हैं। तो आप डेटा शीट की साइड ही रहने दो। अभी हम 27 और 28 नंबर, ठीक है, वो चेक कर रहे हैं कि मुझे पिन पे नहीं चेक करना है, मुझे ऐसी पॉइंट पे चेक करना है जहाँ पर शॉर्ट ना हो पाए दो कांटेक्ट के बीच में। तो 10-10 पिन की एक है, टोटल 40 पिन का ये आईसी है, 40 पिन की आईसी है, ठीक है। तो हम 10 20, ठीक है, हमारा है 27 एंड 28। 20 के बाद ये 30 हो गया, ठीक है। तो 30 के बाद यहाँ पर 1 2, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। 30 है ये, तो 29 28, 28 नंबर कौन सा है वो देख रहे हैं अभी। तो ये तो मुझे यहाँ मिल गया 28 एंड 27, 27 यहाँ पे है, 28 30 29 28, ठीक है। तो हमें दोनों मिल गए। यहाँ पे एनेबल यहाँ दिखा दो अब, एनेबल हमें कहाँ चेक करना है। देखो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल पहले अपना मोबाइल जो है आप है ना ऊपर नीचे करते समय इसको लूज करना, ठीक है। यहाँ दिखा दो अब। तो हमें दोनों एनेबल पिन मिल गई है, ये 28 है और ये 27 है, ठीक है। ये दोनों पे हमें वोल्टेज चेक करना है अभी।
तो हम चालू करने के समय वोल्टेज चेक कर लेंगे यहाँ पे कितने वोल्ट बनते हैं। तो मेरा एक पिन जो है ना, मैं यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दूँगा, चेक कर लूँगा ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ग्राउंड तो मिल रहा है। अब हम सप्लाई पे रखते हैं और चेक करते हैं ये दोनों पिनों के ऊपर वोल्टेज है या नहीं है। तो पहले तो हम इस पे चेक कर रहे हैं क्या वोल्टेज आते हैं या नहीं। देखो वोल्टेज नहीं बन रहे, एक तो ये हो गया और दूसरा ये है। देखो दोनों पे ही वोल्टेज नहीं है, स्टैंड बाय में है बीटीवी। ऑन कर लेते हैं, ये हो गया ऑन। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज बनते हैं। 3.1 आ गए हैं इस पे। अब इस पे चेक कर लेते हैं 3.2। तो ये एनेबल वोल्टेज आने के बावजूद अगर जो इसमें से सप्लाई नहीं निकल रही है, अरे यार आप ये देखा करो आप कहाँ हो। ठीक है, अगर जो एनेबल वोल्टेज हमने दे दिया फिर भी ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है तो दोष किसका हुआ, इस आईसी का। मैं प्रॉपरली आपको बता देता हूँ ये आईसी का नंबर वगैरह जो आपको बदलनी होगी 4 टाइम ब्लिंक के केस के लिए। तो ये मैं बंद कर देता हूँ, टीवी को क्लीन कर लेते हैं। ये पकड़ लो अब। ये आईसी मंगानी पड़ेगी, मिल जाएगी, मुश्किल है। ये बोर्ड किसी ज़माने में मेरे पास हुआ करता था, टीवी होता था, पूरा टीवी पड़ा था, वो बाजू में शॉप थी ना तब। ठीक है, इस आईसी का जो नंबर है BD8191। ये सोर्स पीसीबी में भी काफ़ी होती है, वो हम कल इसका वीडियो बताएंगे आपको। इस आईसी को डालकर चेक करके बताएंगे। हमने जो चेक किया था मैं वो बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ पर इस आईसी में 14 नंबर की पिन, मतलब ये 10 है, 11 12 13 14, ये यहाँ से आउट होता है और यहाँ AVDD सप्लाई पहुँचता है। ठीक है, तो वो नहीं पहुँच रहा था। फिर हमने चेक किया कि 12 वोल्ट निकलते हैं या नहीं इसमें से, तो 12 वोल्ट तो मिल रहे थे। ठीक है, DC टू DC आईसी को। और फिर हमने बोला कि चलो 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये दोनों हमने वोल्टेज चेक किए। ठीक है, ये पिन नंबर 28 है और ये पिन नंबर 27 है और ये 28 है। ये दोनों पे एनेबल और एनेबल 1, ये दोनों वोल्टेज 3.1 के करीब आ रहे थे। इसका मतलब एनेबल वोल्टेज भी पहुंच रहा था, लेकिन देर इज़ नो डीसी आउटपुट, शॉर्टिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे DC टू DC आईसी ख़राब है, BD8191। अभी हम सभी कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हमारे पास आईसी आएगी तो हम इसका भी वीडियो लाइव बताएंगे आपको। ये प्रैक्टिकल आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, अभी कमेंट करके भी और बाद में कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी तो मेरे हिसाब से कोई नहीं देता है। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त जानकारी। अभी हम इसको थोड़ा साइड में ले लो, अब वो डिस्चार्ज कर लेना। कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह की जानकारी मेरे हिसाब से कोई नहीं देता है, और जो देता है वो, उनका नाम आपको मालूम है कौन है, वो विनोद कैनी मेरा नाम है। और मेरी यूट्यूब चैनल मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। मेरे जो शॉप का नाम है और मेरी चैनल का नाम दोनों एक ही है। और आप ही मुझे नंबर 1 बोलते हैं। मैंने कहा कि अगर जो नंबर 1 आपने मुझे बनाया है तो उसके हिसाब से मुझे वीडियो भी उतने ही दम का डालना पड़ेगा जितने दम का आपने मुझे एक, क्या बोलते हैं उसको, किताब दिया हुआ है। खिताब 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 किताब नहीं, खिताब। खिताब खिताब। देखिए हमारे जो गुजरात में है ना, ये स और की में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा चला लीजिएगा। और यहाँ पे जो कमेंट अभी तक आए हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं सभी के।
सभी के कमेंट पढ़ने का मौका आ गया है। और अगर जो आप में से कोई भी ये जो मैंने डेटा शीट बताई अभी आपको, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर समझाऊंगा। यहाँ पे कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि बोल तो सकते नहीं हैं आप, लेकिन लिख ज़रूर सकते हैं। तो आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको अभी क्या चाहिए इस सर्किट से रिलेटेड, ठीक है, इसके अलावा नहीं। कमेंट इससे रिलेटेड ही कीजिएगा। अभी दीनदयाल, दीनदयाल मैंने सुना हुआ है कोई नाम, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल, राइट राइट। सो ये लिखते हैं हाय। वो मेरे ख्याल से क्या थे? वो अपने स्वतंत्र सेनानी थे और अच्छा, बहुत उन्होंने फ्रीडम काम। फाइटर थे। अशरफ उजामान लिखते हैं हाय। बहुत हार्ड है, उजामन, उजामन। गोपी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोलेगल, कोलेगल उनके शायद एरिया का नाम है। लिखते हैं हाय, जिन्होंने लीडरशिप बोर्ड में पहले नंबर की स्थिति ले रखी है। शिव गुप्ता उनके साथ शेयर कर रहे हैं पहले नंबर पे ही। हाय सर जी लिखते हैं वो भी। और राजीव कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर। और यहाँ पर वॉच नाउ लिखते हैं क्या हुआ चाचा। चाचा नहीं बॉस, अभी तो हम यंग है, चाचा मत बोलिए। चाचा बोलने से ऐसा लगता है कि हमारी एज बहुत हो गई है। ओके। और उदय कुमार लिखते हैं हाय। उदय कुमार लिख जो लीडरशिप बोर्ड में 3 नंबर पे हैं, वो उन्होंने हाय फिर से लिखा। बोर्नियो जो लीडरशिप बोर्ड पे 2 नंबर पे हैं, लिखते हैं सर उधर मौसम कैसा है। मैं एक्चुअली उधर को उधार पढ़ रहा था, उधार मतलब क्रेडिट। मौसम बहुत बढ़िया है। बोर्नियो जो मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्री से हैं। चंद्रकांत रंडीवे लिखते हैं हाय। दीपक सोनी लिखते हैं ये हेलो, अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में हेलो लिखा है उन्होंने। दीपक सोनी जो अब लीडरशिप बोर्ड पे नंबर 1 पे हैं, लिखते हैं दीपक एलईडी टीवी रिपेयर, फरीदाबाद से हैं ये। और मैं अभी जाते जाते आपको सर्किट वापस समझा देता हूँ किस तरह से ये पूरी सर्किट बनी हुई है। सो मैं टीवी की तरफ आपको ले जाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका इनपुट समझ लो कि कहाँ कहाँ पर है, कैसे है। जो स्विच 2 लिखा है वो बाद वाला है, ठीक है। स्विच 1 लिखा होगा वो पहले वाला। ओके, यहाँ पे देखो स्विच 1 लिखा है, तो एवीडीडी सप्लाई जो बन रही है ना वो यहाँ से बन रही है, ठीक है। 9 और 8 और 9 नंबर से स्विच होकर आउटपुट बन रहा है एवीडीडी 13.7 वोल्ट, ठीक है, जो कि पिन नंबर 14 पे भी इनपुट होता है। अब ये इनपुट क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। ये पंप सर्किट मतलब जो वीजीएच सप्लाई होती है, वीजीएल, इन सभी के लिए एवीडीडी सप्लाई जो है वो पहले इनपुट होगी, तभी जाके आउटपुट वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पे ये सभी सप्लाई जो है ना बनने के लिए एनेबल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ बता देता हूँ। एनेबल लिखा है, जो सिर्फ एनेबल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। ओके, पैनल टेस्ट ऑन VDD 25 एनेबल, ठीक है, यहाँ पर देखो। और पैनल स्टैंड बाई ऑन, पैनल VCC ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैनल VCC ऑन, और ये दोनों वोल्टेज जो है ना 100 ohms के रजिस्टर के थ्रू पिन नंबर 28 और पिन नंबर 27 पे आ रहे थे। ओके, और ये टेस्ट पिन है, ठीक है। ये टेस्ट पिन मतलब पैनल चेक करने के लिए पिन दे रखी है। लेकिन वो तो तभी हो सकता है जब हम वहाँ पे वोल्टेज दें। ये सभी पैनल वोल्टेज तभी बनेंगे जब पहले आउटपुट वोल्टेज बनेगा। यहाँ पर एवीडीडी सप्लाई जो स्विच 1 जो लिखा हुआ है 2, 8 और 9 नंबर की पिन पे, उस पे से सप्लाई बने। और स्विच 2 है मतलब इसके बाद दूसरी स्विच पिन, अंदर मॉसफेट है आईसी के अंदर, और ये दूसरी स्विच पिन जो है ना उससे 2.5 वोल्ट DVD-D, ठीक है, ये रैम सप्लाई है जो अंदर पैनल में जाती है, ठीक है। ये पैनल के लिए DC to DC आईसी है, ठीक है।
और यहाँ पर 19 और 20 नंबर पे ये टिकॉन की डेटा एंड क्लॉक पिन है। ठीक है, देखो ये डेटा एंड क्लॉक पिन है, इसलिए इसमें प्रोटेक्शन पिन दे रखा है SOS। ठीक है, स्विच प्रोटेक्शन दे रखा है, अगर जो कोई भी गड़बड़ी हो पैनल में तो तुरंत ही ये 4 टाइम ब्लिंक में जाने के लिए तत्पर है। मतलब क्या बोलते हैं, तत्पर, तैयार है। तैयार है। पैनल की अगर जो कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत ही ये 4 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपने सभी सप्लाई के बारे में जानकारी ले ली है, जो कि 2.5 वोल्ट कैसे निकलते हैं, 13.7 जो AVDD सप्लाई है वो कैसे निकलती है, टिकॉन के 12 वोल्ट जो मैंने बताया आपको पहले ही, जो चेक करके बताया था आपको, वो भी बन रहे हैं इसमें। सो वो कैसे पहुँचे वो सब बताया। पावर सप्लाई से 12 वोल्ट आते हैं टिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये VDD2 1.8 वोल्ट, ठीक है, ये भी बनते हैं 3.3 वोल्ट सब, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई। ये स्टैंड बाई और सब ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ये स्टैंड बाई हमेशा चालू रहने वाली सप्लाई है, और ये जो सब 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है ये पावर ऑन होने के बाद जो रेगुलेटर से आउटपुट 3.3 बनता है वो है ये। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे फैन जो दे रखा है उसकी SOS प्रोटेक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर LCD प्रोटेक्शन यहाँ पर से दे रखा है। तो इसे अगर जो हमें चालू रखना हो तो इस पिन को हमें, देखो ये पिन पे जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उसका उल्टा देना है। ठीक है, अगर जो चालू करने पर यहाँ पर 3.3 रहता है तो 3.3 देना है, बंद होने पर 0 हो जाता है तो 3.3 यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ से ही IC से ही आता है। ठीक है, अगर जो कॉफ शॉर्ट हो रही हो, कॉफ स्पार्क हो रही हो, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन पहुँच जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर AVDD सप्लाई भी नहीं बन रहा था तो यही प्रोटेक्शन यहाँ से लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों किस तरह से ये BD8191 IC के बारे में पूरी सर्किट मैंने समझा दी आपको। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, अगर जो अपने दोस्तों तक ये वीडियो की लिंक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन का यूज़ करके उसको कॉपी करके जो भी ग्रुप है जिसमें आप हैं अभी, तो आप उसमें डाल सकते हैं, लिंक की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बोर्नियो ने एक और कमेंट लिखा है, वो लिखते हैं, नो सर आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम स्टूडेंट इन BTech। ओके, BTech के स्टूडेंट है ये, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आपका BTech जल्दी पूरा हो जाए और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए और इतनी ज़ोरदार जॉब लग जाए आपको कि क्या बात है ना। तो ये है हमारा आशीर्वाद आपके लिए। ठीक है, अभी तो कमेंट पूरा हो गया है, सो हमने कमेंट भी पढ़ लिए, हमने वीडियो में भी बताया 4 टाइम ब्लिंक कहाँ से आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये 4 टाइम ब्लिंक का निवारण क्या होगा। ठीक है, हमें IC चेंज करनी पड़ती है या नहीं, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। ये पूरा 40 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। इसके स्पॉन्सर हैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक्स अ लॉट, बाय।